जय हिंद। आज सचमुच एक लैंडमार्क मोमेंट है, क्योंकि ये सेंटेनरी जो 100 साल की मेहनत है, उसके कल्मिनेशन के ऊपर में ये जो समय है, ये हमारे सचमुच एक मंथन और चिंतन का क्षण है। और देखिए प्रभु की लीला, जिस प्रकार शिव जी का एक त्रिशूल होता है, उसी प्रकार आज 100 साल पूरे किए हैं। 100 वाइस चांसलर्स यहां बैठे हैं और 100 वाइस चांसलर्स ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। लगता है कि इसके अंदर में प्रभु का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपका जो एक्रोनिम है AIU, वो तो AI से ही शुरू होता है। ऐसा लगता है ये सोच भी आपके संस्था के लिए प्रभु ने ही चुनी है। और आज आपने जो दृढ़ निश्चय, जो संकल्प के साथ में इस मंथन को शुरू कर रहे हैं, उसके अंदर में ये जो इंटीग्रेशन वाली बात है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा ब्रह्मांड का आदेश है कि हम किस प्रकार से अपनी सभ्यता, संस्कृति और वो इतिहास जिसके अंदर हमारी जड़ें हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारा ज्ञान, अर्थ और विद्या है, एक तरफ वो, और दूसरी तरफ ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी उभर रहा है, इन दोनों को कैसे इंटीग्रेट करें। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ईच वन ऑफ अस। मुझे बहुत खुशी है कि आज आपने बताया कि 5 थीम है, 5 जोन है। जब बात 5 की आ जाती है ना, तो इंटीग्रेशन सचमुच वहीं पर होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार आपने टॉपिक्स को चुना है और जिस प्रकार आपकी प्लानिंग है कि 100 कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, आई एम डेफिनेट अबाउट इट कि ये जो मंथन, चिंतन, डिस्कशन, डेलिब्रेशन होने वाला है, कोई भी इसके अंदर में से अमृत को रोक नहीं सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 21st सेंचुरी है, ये जो क्षण है ट्रांसफॉर्मेशन और मॉडर्नाइजेशन के, ये जो हमारे राष्ट्र के सपने हैं 21st सेंचुरी के, जो हमने 2047 को एक बेंचमार्क चुना है, एक विश्व गुरु के स्थान को, प्लेटफॉर्म को जो हमने अपने आत्मा के अंदर उतारा है, ये तभी होंगे जब हमारे संकल्प ठीक होंगे। ये जो 2047 है, जिसमें हमने विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत और जो पहला ट्रेलर विश्व गुरु का है, दैट इज ऑलरेडी स्टार्टेड अनफोल्डिंग। ये जो कोविड आया था ना, कोविड महामारी आई थी, पूरे विश्व का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ढह गया। लेकिन एक देश है जिसने अपनी नेशनल रेजिलियंस दिखाई, और सबसे बड़ा सबक जो कोविड में ये था, that understand this online, understand this digitization, understand this AI, understand the changes which are unfolding in front of you. अब हमारे पास में रिटॉरिक्स के लिए समय नहीं है. We have to do this in the coming time. I think at the end of this manthan, at the end of this chintan, जो हमारे संकल्प होंगे, I would request each one of you to define, because each one of you is such a big force multiplier. जो 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, जो एक 1.25 लाख force multiplication, each one of you is having it in you. I'm definite, looking at the way you have listened right from the beginning. आपकी आज आत्मा इन्वॉल्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देवभूमि है। इस देवभूमि के अंदर में डिविनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ये उस इकोसिस्टम का एक, यू कैन फील इट,
आई कैन फील कि आपकी आत्मा इस चेंज के लिए कितनी उत्सुक है। कभी कभी ऐसा लगता है जब आप उत्तराखंड की डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, हमारी विरासत, हमारी धरोहर, हमारी जड़ों को देखते हैं, पूरे भारत की जड़ों को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए समय है दैट हाउ वी डिफाइन इट फॉर द करंट मोमेंट। आपने बहुत सुंदर कहा कि आखिर में व्हाट विल मैटर इज द प्रोडक्ट्स दैट वी प्रोड्यूस। आई थिंक वी हैव टू बी ऑब्जेक्टिव इन व्हाट वी अचीव। द ऑब्जेक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, creativity and dynamism has got to be our goals hereafter. We don't know our self-worth. We don't know our self-value. जब हम नालंदा यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जब उसकी विशालता को देखते हैं, जो हमारे विद्या का केंद्र बिंदु था उसको देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि we have it in us, हमारे अंदर है, हमारे अंदर ही वो डीएनए है विवेकानंद जी का, चाणक्य का, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का। All that we got to do is connect to our inner self through शिक्षा। I think that is what is most important। मुझे अत्यंत खुशी है कि आप जो भी मंथन करेंगे, आप जो भी चिंतन करेंगे, वो 1034 यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग 18 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वहां तक जाएगा। आपकी गूंज, आपकी रीच, आपका इम्पैक्ट, इफेक्ट एंड रिजल्ट इज गोइंग टू बी ह्यूज। आज इस महत्वपूर्ण बदलाव के दौर में जहां तकनीकी एकीकरण उच्च शिक्षा के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, 80% of the jobs are going to be dictated by the AI environment in the country। यह सही समय है कि हम अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को तकनीकी नवाचारों के साथ जोड़ें, ताकि हम एक ऐसे प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकें जो ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार पर आधारित हो, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकें। एक बात पक्की है, जैसे आपने कहा, द फ्यूचर will belong to the arena of AI, cyber, space, manufacturing, nanotechnology, data, and these arenas will decide where do we stand in the committee of the nations। आज का युग सूचना और प्रौद्योगिकी का युग है। इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा एनालिटिक्स जैसी कई तकनीकों ने हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांति ला दी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड क्रांति। इट्स ए रेवोल्यूशन, इट्स नॉट ए चेंज। तो आज जो भी आप डिसाइड करेंगे, दैट विल बी द स्टार्ट ऑफ ए क्रांति। तो आपका जो सोचने का ढंग है, वो भी एक क्रांतिकारी होना बहुत जरूरी है। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी एकीकरण केवल शहरी केंद्रों तक सीमित ना रहे। ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी समान इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ताकि हम डिजिटल विभाजन को समाप्त कर सकें और सभी को तकनीकी संसाधनों की पहुंच प्रदान कर सकें। सबसे एक्साइटिंग पॉइंट एट दिस मोमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड इज कि हमारा देश एक युवा राष्ट्र के रूप में अपनी शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाकर वैश्विक मंच पर एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना ब्रह्मांड की इस वक्त में, पूरे विश्व के अंदर में, मैनकाइंड में, युवा शक्ति, वो भारत की शक्ति है। यू हैव द बिगेस्ट वेल्थ इन योर हैंड। आइए हम सब मिलकर तकनीकी एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद आवर बीइंग के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज, संभावनाएं और अवसर मौजूद हैं, उनका पूरा उपयोग कर सकें। आइए
हम अपने विश्वविद्यालय को ऐसे शिक्षण संस्थानों में बदले जो भविष्य के लिए तैयार हो, जहां ज्ञान और तकनीक का संगम हो, ताकि हमारा देश शिक्षा में एक नई ऊंचाई पर पहुंचकर पुनः विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। एंड वंस अगेन, जो ब्रह्मांड की बात है, जो ब्रह्मांड का स्वर है कि विश्व गुरु होने से हमको कोई नहीं रोक सकता। अंत में नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।